नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारत की खोज किसने की थी? दोस्तों, प्रश्न है भारत की खोज किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है ए वास्को ड गामा ने, बी फाहियान ने, सी अल्बरूनी ने, डी इब्न बतूता ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वास्को ड गामा। दोस्तों, भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? दोस्तों, प्रश्न है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, डी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसके ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1961 में, डी 1983 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1961 में। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती, डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विनोबा भावे। दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, प्रश्न है स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक का, बी हरियाणा का, सी तमिलनाडु का, डी उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हरियाणा का। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 25। दोस्तों, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? दोस्तों, प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है ए लोकसभा स्पीकर, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भूटान। दोस्तों, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए 24 जनवरी को, बी 25 जनवरी को, सी 25 नवंबर को, डी 26 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है,
भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दोस्तों प्रश्न है भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसके ऑप्शन है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? दोस्तों प्रश्न है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो इसके ऑप्शन है ए हरियाणा में, बी कर्नाटक में, सी उड़ीसा में, डी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? दोस्तों प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इसके ऑप्शन है ए सूरत में, बी कोलकाता में, सी मैसूर में, डी बेंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सूरत में। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों प्रश्न है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए क्रिकेट में, बी फुटबॉल में, सी हॉकी में, डी बास्केटबॉल में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हॉकी में। अगला प्रश्न है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? प्रश्न है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए हेमा दास को, बी मीराबाई चानू को, सी पीटी उषा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पीटी उषा को। दोस्तों पीटी उषा को एथलीट उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? प्रश्न है किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए जयपुर को, बी उदयपुर को, सी नैनीताल को, डी वाराणसी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उदयपुर को। दोस्तों उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन है ए सन 1857 सन 1875 ईस्वी में, बी सन 1897 ईस्वी में, सी सन 1901 ईस्वी में, डी सन 1912 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सन 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए ट्राम्बे मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, डी कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ट्राम्बे मुंबई में। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ परमाणु में ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों
1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? दोस्तों प्रश्न है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसके ऑप्शन हैं ए गुरु गोविंद सिंह ने, बी गुरु नानक देव ने, सी अंगद देव ने, डी गुरु रामदास ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों प्रश्न है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसके ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी आनंदीबाई जोशी, सी अंजुम आरा, डी किरण बेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी किरण बेदी। दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों प्रश्न है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक का, बी तमिलनाडु का, सी उत्तर प्रदेश का, डी हरियाणा का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कर्नाटक का। दोस्तों कथक कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? दोस्तों प्रश्न है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसके ऑप्शन है ए क्रिकेट में, बी हॉकी में, सी पोलो में, डी कबड्डी में। तो इसका सही उत्तर है ए क्रिकेट में। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसके ऑप्शन है ए साहित्य से, बी सिनेमा से, सी विज्ञान से, डी चिकित्सा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिनेमा से। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर माना जाता है? तो इसकी ऑप्शन है ए सीसा, बी हीरा, सी एल्यूमिनियम, डी ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हीरा। दोस्तों हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी सीलोन, सी हस्तिनापुर, डी वैशाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है आगा खां कप संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इसके ऑप्शन है ए क्रिकेट से, बी जिम्नास्टिक से, सी फुटबॉल से, डी हॉकी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हॉकी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसके ऑप्शन है ए नागालैंड की, बी सिक्किम की, सी मणिपुर की, डी केरल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है
बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रश्न है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी पश्चिम बंगाल में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कर्नाटक में। दोस्तों बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? दोस्तों प्रश्न है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसके ऑप्शन है ए बदरुद्दीन तैयब, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी M.A. अंसारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दोस्तों प्रश्न है किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो इसके ऑप्शन हैं ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अकबर ने। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने? अकबर ने करी थी। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन हैं ए 32,000 किलोमीटर, बी 36,000 किलोमीटर, सी 40,000 किलोमीटर, डी 42,000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 36,000 किलोमीटर। दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 7। दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है ए 20,000 हर्ट्ज से कम, बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सी 20,000 हर्ट्ज के बीच और डी 20 हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? दोस्तों प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1951 में, सी 1951 में, डी 1967 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1952 में। दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसके ऑप्शन है ए हॉकी से, बी क्रिकेट से, सी फुटबॉल से, डी जूडो से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी फुटबॉल से। दोस्तों डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? दोस्तों प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कालिदास। दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी
अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसके ऑप्शन हैं ए रूडयार्ड किपलिंग को, बी रविंद्रनाथ टैगोर को, सी मदर टेरेसा को, डी रूडोल्फ क्रिस्टोफ को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रूडयार्ड किपलिंग को। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। दोस्तों प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है ए अजमेर में, बी जयपुर में, सी नई दिल्ली में, डी चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अजमेर में। अगला प्रश्न है सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है। दोस्तों प्रश्न है सालारगंज जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी जयपुर में, सी बेंगलुरु में, डी श्रीरंगपट्टनम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हैदराबाद में। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसके ऑप्शन है ए कलिंग युद्ध के बाद, बी हल्दी घाटी का युद्ध के बाद, सी चौसा युद्ध के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी मिसिसिपी नदी, डी यांगत्झी नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नील नदी। अगला प्रश्न है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। दोस्तों प्रश्न है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसके ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी जस्ता, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। दोस्तों प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो इसके ऑप्शन है ए यूकेलिप्टस, बी पीपल, सी सिनकोना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिनकोना। दोस्तों मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है ए शुतुरमुर्ग, बी हमिंगबर्ड, सी बाज, डी गिद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। दोस्तों प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो इसके ऑप्शन है ए कुत्ता को, बी बिल्ली को, सी घोड़ा को, डी बकरी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कुत्ता को। अगला प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। दोस्तों प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इसके ऑप्शन है ए नीला,
बी सफ़ेद, सी काला, डी भूरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी काला। अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों प्रश्न है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसके ऑप्शन है ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑल टाइम मनी, डी ऑटोमोटिव टेलर मशीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।